बहू, चाय तुमने बहुत अच्छी बनाई है। माँ, ये आप मेरे फ्लोर पर किसको लेकर आए थे? अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया? आपको क्या लगता है अगर आप नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे पीठ पीछे इस घर में क्या चल रहा है? हाँ, पता कैसे ही चलेगा? जो मैं नहीं करती हूँ जब वो तुम्हें पता चल जाता है। तो आज तो मैंने किया ही है, पता तो चलना ही था। माँ, बातों को गोल गोल मत घुमाओ, सीधा सीधा जवाब दो, कौन थे बोले? वो फ्लोर मैं किराए पे लगा रही हूँ, वही दिखाने लाई थी। क्या आपको पता है ना कि ऊपर वाला फ्लोर मेरा और सूरज के, उसके बाद में उसे किराए पे दे रहे हो? अगर आपको देना ही है तो आप ये वाला फ्लोर दो ना। ये मेरा मकान है, तो मुझे तुम दोनों नहीं बताओगे कि मुझे कौन सा फ्लोर किराए पे देना है और कौन सा नहीं? पापा, आप बोलो ना मम्मी को, ये क्या बोले जा रही है कि वो वाला फ्लोर किराए पे चढ़ाएंगे? हम कहाँ जाएंगे पापा? आखिर हम भी तो आपकी औलाद है ना पापा, हमारे बारे में कुछ सोचो। बेटा, मकान छोड़ने के नाम पे आज तुझे सारे रिश्ते नाते याद आ गए। तूने जब नहीं सोचा, तेरी बहू तेरी माँ को कितनी बदतमीजी से बोलती थी, और अगर मैंने थोड़ा सा बोल दिया तो मुझे भी चार बातें सुनाती थी, तब तेरे मुंह पे ताला लग जाता था। और आज तो रिश्तों की दुहाई दे रहा है। अरे मैंने इतना सा बोल दिया कि बेटी मेरे से ठंडी रोटी, ये सूखी रोटी चबाने में बड़ी परेशानी होती है। बहू, बेटा इस सूखी और ठंडी रोटी चबाने में बहुत परेशानी होती है, 2 रोटी गरम डाल दोगी? तो मैं क्या करूँ, परेशानी होती है अगर आपको? इनसे बोला करो ना, ये बनाएंगे गरम गरम रोटी आपके लिए। मुझे क्यों बोल रहे हो? पूरे दिन घर में खाली बैठी रहती है, करती क्या है? मैं आपकी नौकर नहीं हूँ, ठीक है? कि आपको गरम गरम रोटियां बना के दूं। मुझे मत बोलो इन सब चीज के लिए। मम्मी जी, मैं बना के लाती हूँ। और जब मैं तेरे पापा की दवाई के लिए बोलती हूँ तब हमें क्या सुनने को मिलता है? लास्ट वीक जो मैंने पर्स सेलेक्ट किया था ना, मुझे वो शाम तक चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। हाँ दिला दूंगा, धीरे बोलो। सूरज, बेटा ऑफिस आ रहे हो? जी। ये पापा की दवाई खत्म हो गई है, शाम को आते वक्त लेते आना। क्या मम्मी जी, हमेशा बीमार रहते हो क्या आप लोग? ये ले आओ वो ले आओ, और पैसे के पेड़ भी उग रहे हैं। ये फालतू की चीजें मांगते रहते हो, खुद देख लो, हमें नहीं पता। और तुम क्या देख रही हो? ऑफिस जाओ। सैम सुनो, फाइल भूल गए थे आप। माँ, दवाई मुझे दो, मैं लेकर आ जाऊँ। हाँ, नहीं नहीं बेटा, वो तेरा बड़ा भाई बोल के गया है, शाम को ले आएगा। माँ, आप कितने भूले। मैं और सताक्षी ने अपने कानों से सुना है कैसे भैया भाभी ने आपको दवाई के लिए मना किया, और मैंने आपको 1000 बार बोला है कि आप उनसे किसी भी मदद के लिए मत बोला करो, लेकिन आप इसलिए नहीं बोलते ना। आपको पता है कि आपके छोटे बेटे के पैसे नहीं होंगे। ऐसा क्यों करते हो? ऐसी बात मत बोला कर, तू बहुत ध्यान रखता है, मुझे पता है तेरे हालात। अरे 3 महीने हो गए तेरी नौकरी छूटे हुए, फिर भी तू करता है ना, घर में राशन भरवाता है, हमारी जरूरतें पूरी करता है, सब कुछ तो करता है। हो जाएगा बेटा मैनेज। मम्मी, हमारे इतने भी बुरे हालात नहीं आए कि हम आप लोगों की दवाई तक ना ला सके। हमारे पास सेविंग्स है, और मेरी मम्मी ने कुछ पैसे भेजे थे, वो भी रखे हैं। दवाई आ जाएगी, और सैम इंटरव्यू दे तो रहे हैं, जल्दी इनकी जॉब भी लग जाएगी। आप दे दो, वो ले आएंगे दवाई। इधर दो, ये बताओ कितने पत्ते लेकर आने? 2 पत्ते। ठीक है, मैं चलता हूँ। मम्मी आप बैठो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। अब तू ही मुझे बता दे सूरज कि तूने अपने बेटे होने का कौन सा फर्ज निभाया है? हम कहाँ जाएंगे ये घर छोड़ के? मम्मी, अगर आपको फ्लोर किराए पे चढ़ाना ही है तो सैम का चढ़ाओ, मेरा क्यों? मेरे पीछे क्यों पड़े हो आप लोग? अच्छा, घर में खाने पीने के लिए तो कभी तूने कुछ नहीं किया, अब तू हमारे सर से छत भी छीनना चाहता है। मम्मी, कुछ भी बोले जा रहे हो आप। छत हम आपसे नहीं छीन रहे, आप हमसे छत छीन रहे हो। आप वो फ्लोर किराए पे चढ़ा दोगे तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे हम? हमारे बारे में तो कुछ सोचो। अच्छा, छत ना छीनूं तो मैं क्या करूं? तुझे पता है तेरे पापा नौकरी करते थे ना, बहुत कम पैसा मिलता था, लेकिन मैंने इनसे जिद कर कर के ना ये मकान खरीदवाया था, ताकि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा रहेगा। अरे माँ बाप तो ये सोचते हैं कि बच्चों को पढ़ा लिखा दो, उनको पैरों पर खड़ा कर दो, तो वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। पर तुम जैसी कपूत हो तो क्या ही उम्मीद करना, तुम तो हमें घर से भी निकाल दोगे। अब मैं तो ये किराए पे चढ़ाऊंगी ना घर, ताकि मुझे 30-40 हजार महीने का आता रहे, कम से कम हमारे बुढ़ापे का सहारा तो निकलेगा, घर खर्च चलेगा, बिजली का बिल जाएगा, अरे राशन भरवाऊंगी। तुझे भी पता है अभी तेरा छोटा भाई काम नहीं कर रहा है, उसकी नौकरी छूट गई है,
अगर उसकी नौकरी नहीं छूटी होती ना तो आज हमें ये दिन नहीं देखना होता। ये सारे फर्ज बखूबी निभाता है, उसको भी तो खड़ा करना है। एक बात बता, ये तेरा छोटा भाई है ना, जब से इसकी नौकरी गई है तूने कहीं अच्छी जगह बात की इसकी नौकरी के लिए? कभी 500 रुपए इसको दिए हथेली पे कि भाई तू इंटरव्यू के लिए जा रहा है, ये पैसे रख ले? या कभी पूछा तेरा इंटरव्यू कैसा जा रहा है, कहाँ इंटरव्यू दे रहा है? कोई मतलब नहीं है। तू तो बस मस्ती से अपनी बीवी के साथ ऊपर के फ्लोर में पड़ा रहता है और बीवी की फरमाइशें खत्म ही नहीं होती। तू तो वही पूरा करता रहता है। तू हमारी क्यों चिंता करेगा? छोटे भाई की चिंता क्यों करेगा? देख सूरज, ये जो भी आज दिन आया ना सिर्फ तेरी वजह से आया है। तो मुझे नहीं पता भाई कि अब तू क्या करेगा और कहाँ रहेगा। तू देख ले अपना। और मुझे ये फ्लोर ना खाली चाहिए कल तक। मेरे किराएदार आएंगे उसमें रहेंगे। मुझे पैसा चाहिए, हम लोगों को घर चलाना है अपना। क्या मम्मी ने जो किया वो सही किया? सैम बेटा, तेरी मम्मी ने जो किया है ना वो बिल्कुल सही किया। वो क्या है ना, इंसान को अपने बुढ़ापे के लिए अपनी सेविंग, अपनी जमीन जायदाद हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि औलाद को कोई पता नहीं वो कब घर से निकाल दे। और हर बेटा ना तुम्हारे जैसा लायक नहीं होता। ठीक है पापा, मैं समझ गया। ओ हेलो, तू ये एस्केलेटर पे कहाँ जा रहा है? मतलब ये कि ये एक्सीलेटर तुम जैसे गरीब मजदूर के लिए नहीं बना हुआ। बाहर का नोटिस बोर्ड नहीं पड़ा क्या? अगर तुम इस पे गए तो तुम्हें 500 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। आप दोनों को पता भी है कि आप किससे बात कर रहे हो और क्या बात कर रहे हो? किससे क्या? तुमसे ही बात कर रही हूँ। ये एक्सीलेटर सिर्फ शॉप के ओनर्स के लिए है, तुम जैसे मजदूरों के लिए नहीं। और तुम्हारे लिए वहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है ना, उससे जाओ ना। और ज्यादा नवाबगिरी चढ़ रही है, खड़े होके जाना है, चल के नहीं जा सकते। ये एस्केलेटर हम जैसे ओनर्स के लिए बना है, तुम जैसे मजदूरों के लिए नहीं। चुपचाप सीढ़ियों से जाओ। ये एस्केलेटर पे अगर तुम भी जाओगे तो हमें तुम्हें फर्क क्या रह जाएगा? तुम्हें तुम्हारी औकात और हमें हमारा स्टैंडर्ड याद दिलाने के लिए बता रही हूँ। चुपचाप सीढ़ियों से जाओ। मैडम, आप दोनों ना मुझे गलत समझ रहे हो। मेरा ना इस बिल्डिंग में ऑफिस है। ऑफिस? और तुम्हारा? अपनी औकात देख के बात करो। तुम्हें पता भी है यहाँ का एक ऑफिस कितने का है? 1.5 करोड़ का। तुमने इतने पैसे अपनी जिंदगी में देखे भी हैं? अरे पैसे जिंदगी में छोड़, सपने में भी नहीं सोचे होंगे। मैडम छोड़ो, मैं ना आप दोनों से आर्गुमेंट नहीं करना चाहता। तुम्हारी औकात भी नहीं कि तुम हमसे आर्ग्यू करो। चुपचाप सीढ़ियों से चले जाना, वरना अगली बार तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। 500 रुपए का ना जुर्माना देना पड़ जाएगा, जितनी तो तुम्हारी शायद सैलरी होगी, और शायद जॉब से भी निकलना पड़ जाए। ठीक है। देखना कितना बदतमीज है, इसकी तो कंप्लेन करनी पड़ेगी। सही कह रही है। बिल्कुल। सुधाक्षी, देख मस्टैंग, वो भी यहाँ मॉल में। चल देखते हैं। तुझे पता है ये मेरी फेवरेट कार है। अच्छा, चल मैं तेरी फोटो लेती हूँ। ला तेरी खींचू। बहुत प्यारी आ रही है। एक्सक्यूज मी, साइड प्लीज। क्यों, कार धोनी है? नहीं, निकालनी है। ये तो ड्राइवर निकला। मैडम, जब कुछ ना पता हो ना तो अपनी जबान को बंद रखना चाहिए। अच्छा, कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कार मेरी है। पर वो सुबह उस हालत में। ओह, अब समझा। तो आप दोनों ने मेरा हुलिया देखकर मेरे को जज किया। वो एक्चुअली मॉर्निंग में ना मेरा गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और सुबह सुबह कोई मैकेनिक तो अवेलेबल होता नहीं है, तो मैंने खुद ही अपनी गाड़ी का टायर चेंज कर लिया, जिसकी वजह से मेरे कपड़े और मेरी हालत ऐसी हो गई। और तुम दोनों ने समझा कि मैं कोई लेबर मजदूर हूँ। आई एम सॉरी, आपका हुलिया देख के हमें लगा कि आप कार साफ करते हैं। और ये तुम दोनों ने क्या भेदभाव लगा रखा है कि जो यहाँ पर शॉप के ओनर है वही सिर्फ लिफ्ट यूज कर सकते हैं, एस्केलेटर से जा सकते हैं, बाकी जो यहाँ पर वर्कर्स हैं, मजदूर है, वो सीढ़ियों से जाएंगे। अरे एक बात बताओ मुझे, जब वो तुम्हारे घर में काम करते हैं, सफाई करते हैं और तुम्हारा इतना काम करते हैं, तब तुम्हारा भेदभाव कहाँ जाता है? तब तुम दोनों को प्रॉब्लम नहीं होती? और हाँ, मैंने तुम जैसे घमंडी लोगों के मुंह नहीं लगता। साइड हटो। हेलो। हेलो यांशी, यार पिछले 2 महीने से हमने रेंट नहीं पे किया। अगर इस महीने भी रेंट नहीं दिया तो शॉप खाली करनी पड़ेगी। खुद की तुम्हारी शॉप यहाँ पर रेंट पे है और तुमने टाइम से रेंट पे नहीं किया और दूसरों को चले उसकी औकात दिखाने। और हाँ, वैसे आप कितना रेंट पे करते हो अपनी शॉप का? 70,000।
70,000। तुम्हें पता है इस मॉल में कितनी दुकानें हैं मेरी, और जिस दुकान का तुमने अब तक रेंट पे नहीं किया ना मैडम, वो दुकान भी मेरी है। टाइम से रेंट भर देना। और हाँ, तुम दोनों गरीबों की शक्ल पर तरस खाकर 10 दिन की मोहलत और देता हूँ। अब जाइए यहाँ से। जल्दी छुपो ना, छुपो। मेम साहब, ये आदमी कौन है? वो बेड में कुछ सामान रह गया था तो मैंने इसको निकालने के लिए बोला था। हेल्प करा ना। आइए। सताक जी, ये सब क्या हो रहा है? और ये लड़का कौन है? सूरज देखो ना, ये कमला अपने आशिक को बुला के पता नहीं क्या क्या कर रही है हमारे घर में। जब मैं रूम में आई तो मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा और अपने आशिक को छुपाने के लिए ये बेड में उसे छुपा दी थी। मेम साहब, ये आप क्या कह रहे हो? आप मेरे पे झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? और मेरे बॉयफ्रेंड, मैं तो इनको जानती नहीं हूँ, पहली बार मिली हूँ। मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने तुझे रंगे हाथों देखा है, अब तू झूठ क्यों बोल रही है? कांता, ये सब क्या है? इसलिए हम तुम्हें चाबी देके जाते हैं। तुमने घर को होटल समझा है? साहब एक बार मेरी बात। क्या हो गया यार? एक न एक दिन वैसे भी सबको पता चलना ही था, और हम एक दूसरे से कितना प्यार करते, तो बता दो ना सबको। मुझे ना दूर रहो तुम। आज से पहले मैंने कभी तुमको देखा भी नहीं है, और ये बेबी बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। हेलो, ये सब ड्रामे मुझे अपने घर पे नीचे। निकलो यहाँ से। साहब प्लीज। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा? कहाँ ना, निकलो यहाँ से, निकल। ऐसे कैसे वाहियात लोग आया थे? वैसे क्या किस्मत है ना हमारी, कल ना हम बाल बाल बचे हैं। और एक बात बोलूं तुझे, तेरी काम वाली की शक्ल ना देखने लायक थी कल। सही कहा तुमने, पर वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने तब देखा जब मैं तुम्हें बेड में छुपाई थी, उससे पहले देखा, वरना हमारे सारे कान खुल जाते और मेरे पति को सब पता चल जाता। बिल्कुल ठीक कहा मेम साहब आपने। कमला, तुम यहाँ? वो तो कल आपकी किस्मत अच्छी थी कि साहब को कुछ पता नहीं चला, लेकिन आज उनको सब कुछ पता चलेगा, और वो भी मैं उनको बताऊंगी। कमला, तुझे बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं है क्या? कल ही तुझे धक्के मार के काम से निकाला था, आज तो फिर आ गई मुंह उठा के। अरे मेम साहब, आप कितनी घटिया हो। खुद आप ये सब हरकतें करते हो और सारा नाम आपने मुझ पे लगा दिया। देखिए, आप खुद साहब को बता दीजिए आज सब कुछ, वरना मैं बता दूंगी। क्या कर लेगी? क्या लेगी तू? ये मेरा आशिक है और ये रोज आएगा और हम रोमांस भी करेंगे और यही भी करेंगे। क्या कर लेगी बता? इससे जो बोलना था इसने बोल। अम्मा बोल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो काम पे गए थे ना? साहब को कॉल करके मैंने यहाँ पर बुलाया। मैंने आपको पहले ही बोला था ना साहब कि मेम साहब का इनके साथ कुछ चल रहा है, लेकिन आपने मेरी उस दिन एक बात नहीं सुनी। आज आपके सामने ये सच्चाई है, आप खुद ही देख लो अपनी आंखों से। वो तो अच्छी बात है, थोड़ी देर पहले मैं सामने वाली दीदी के घर पे काम कर रही थी और मैंने क्या देखा कि ये साहब आपके घर पे आ रहे हैं और वो भी इनसे मिलने के लिए। अब तो आपके सामने सच्चाई आ गई ना। मेरे को तो पहले इन सब चीजों के बारे में पता था, लेकिन आपको दिखाना चाहती थी मैं ये सच। अब आप अपनी आंखों से देख सकते हो। शर्म नहीं